मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सूचना प्राप्त हुई, श्री श्री 1008 विपिन उपाध्याय स्वामी जी, जब जनता को ये लोग खून की तरह चूसे तो क्या छोड़ेंगे मंदिर को। चोट पे करते हैं कि जैसे 500 साल भाई इंतजार किया वैसा 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। दूध का दूध के मन में क्या चल रहा है कोई जान रहा है। तो उनके ईमानदारी पे विश्वास पे चंपत राय जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, अनिल मिश्रा जी को जोड़ा गया। नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी कनॉट प्लेस में सीपी में मौजूद हूँ और राम मंदिर पे जिस तरीके से चीज़ें होती जा रही हैं, चंदे की चोरी और जिस तरीके से दान में घपला, और अब चंपत नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको घेरने की बात की जा रही है क्योंकि वो सर्वा वहीं थे। तो उन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा लोगों से जानने की, और जो इस तरीके दिखते हैं जो लिबास में, संतों के लिबास में या धर्म कर्म की बात करते हुए, तो उनसे ज़रा समझने की कोशिश करना ज़रूरी, क्योंकि बीजेपी का जिस तरीके से अभी हाल में रिजल्ट आया अयोध्या में जीत के बाद, अयोध्या मंदिर बनने के बाद, तो ये एक जो चोट है ये कहीं ना कहीं काफ़ी भारी पड़ने वाली इस तरीके का चीज़ें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लोग आवाज़ उठाते नज़र आ रहे हैं जो राम मंदिर के अस्तित्व पे या उन सब चीज़ों पे ना कभी गए हैं, ना उनको भरोसा है, जो मानते तक नहीं है कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं, सब पाखंड है। लेकिन वो लोग घोटाले की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि वो तो जो कर रहे हैं लोगों को उनको उम्मीद नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत उम्मीद थी। और पिछला रिजल्ट का अब ये जो असर है वो बढ़ेगा, या क्योंकि कहीं ना कहीं हो रहा था कि जी धोखा हो गया या भुलेखा लग गया लोगों को, इसको रिकवर कर लिया जाएगा। अब कैसे देख रहे हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है श्री श्री 1008 विपिन उपाध्याय स्वामी जी। कहाँ से हैं सर? मैं हूँ मिर्जापुर जिले से, माँ विंध्यवासिनी पावन धाम से हूँ। अच्छा जी, बताइए। जो ये राम मंदिर का मुद्दा उठा है, मुद्दे को? ये मुद्दा जो है इसको बनाया गया है। अच्छा। राम मंदिर में हेरा फेरी हुई है, जिसका सूचना हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सूचना प्राप्त हुई, तो उस पे योगी आदित्यनाथ जी जो हेरा फेरी हुई है उस पे जांच कर रहे हैं। SIT टीम बनाए गठित करके जांच हुआ है और उस पर कार्रवाई होगा। अगर चंपत राय या वो जो मिश्रा है, वो अनिल मिश्रा, ये सब अगर घोटाला किए हैं तो बड़ा निंदनीय और घृणित कार्य किए गए हैं, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जो हेरा फेरी है उस पर हमारे योगी आदित्यनाथ पे पूर्ण विश्वास है, कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर जो हेरा फेरी के दोषी हैं उनको बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई होगी। तो सवाल यही उठता है ना कि वो तो कार्रवाई तो जब होगी तब होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब तक क्या हो रहा था और चंपत राय जिस तरह अब पीछे हट रहे हैं, और कार्रवाई जिनके ऊपर हुई है नीचे वाले, ये मतलब क्या चंपत राय जो सर्वा थे उनकी नज़र में नहीं था? उन्होंने तो ये चीज़ नहीं बोली। चंपत राय जी भी अगर हेरा फेरी में होंगे, चंपत राय जी भी अगर हेरा फेरी में होंगे तो चंपत राय जी सर्वा हैं, तो जिनको अरेस्ट किया है SIT ने या पुलिस प्रशासन ने, उनको ऊपर उनका कार्रवाई नहीं बनता था पहले कि भाई यहाँ इनके थ्रू गड़बड़ की जा रही है? देखो, ट्रस्ट के चंपत राय जी जो हैं वो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। हो सकता है कि उनके अनजाने में या उनको जानकारी न हो, इस प्रकार से किया जाए, जब पूर्ण रूप से शासन प्रशासन योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया है कि कोई भी हो गुनहगार, कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। कहा कि 500 साल इंतजार किया, 15 दिन और कीजिए। बिल्कुल 500, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी जो कहते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं कि जैसे 500 साल भाई इंतजार किया वैसा 15 दिन और इंतजार कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो। मोदी जी ने तो ये भी तो कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब खाने के बाद जांच। भाई देखो, जब नाश मनुष्य पे छाता है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये लोग के ऊपर अगर इस प्रकार से हेरा फेरी राम मंदिर में किए हैं तो इन लोगों के ऊपर नाश था, नाश आने वाला है, इनका पतन होने वाला है। इसलिए जब आदमी का, इंसान का पाप भर जाता है तो ऊपर आता ही, तो इन लोगों का पाप भर गया था। इसी माध्यम से राम प्रभु श्री राम के नाम से ही इनका पाप भरा हुआ है, तो कार्रवाई जरूर होगी। कह तो रहे हैं कि ये तो छोटे छोटे प्यादे पकड़े जा रहे हैं, असली का तो नाम ही नहीं आ रहा। ये तो कह रहे हैं बड़े बड़े, ये सब भाई 500 साल लगा, कितनी तपस्या हुई, कितनी लोगों ने जाने दी, किस तरीके से सारी चीजें हुई, फिर भी लोगों को मतलब राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, फिर पीछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो प्रभु श्री राम पे कार्रवाई हो तो ठोस कार्रवाई होगी ना, पहले जांच होगा। अब ऐसे किसी के कहने पे, जैसे मैंने आपको कह दिया कि राम मंदिर में घोटाला के, तो ऐसे किसी को नहीं उठा सकते ना। कार्रवाई होगा, कार्रवाई करने के बाद अगर जो दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पे सख्त कार्रवाई होगी। गुरु करके हैं जो वो कह रहे हैं कि भैया जिम्मेदार राहुल गांधी और क्या नाम अखिलेश है, क्योंकि ये कभी गए नहीं और इनको कैसे पता चला घोटाला हो गया। ये क्या भाई देखो, ये राहुल गांधी अखिलेश यादव बिल्कुल सही बात है, चोर चोर मौसेरी। भाई जब राम मंदिर निर्माण और हिंदू मंदिरों पे जब कार्रवाई आती है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। और चोरी में
चोरी में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ होगा, लिंक कनेक्शन निकला जाएगा तो इन लोगों के कहाँ से हाथ होगा ये? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। लिंक जो माध्यम जो चोरों को बना है तो बिल्कुल इनका होगा। और खासकर जो मुलायम से राम मंदिर, जब जनता को ये लोग खून की तरह चूसे तो क्या छोड़ेंगे मंदिर को? स्वाभाविक इनका भी हाथ है, जुड़े हुए हैं, कनेक्शन। योगी आदित्यनाथ टाइम मांगे हैं 15 दिन का ना, 15 दिन के अंदर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। नहीं तो पर वही सवाल तो वही उठ रहा है कि दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हुई हैं इतने, तो इनको इतने इस तरीके से फलने फूलने किसने दिया? भाई फलने फूलने वो तो आरोप लगा रहे हैं, जिनके ऊपर जांच हुई है, जिन पे पूछताछ हो रही है, तो कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ भी। भाई ऐसा है नहीं है, आपके मन में क्या चल रहा है कोई जान रहा है? तो उनके ईमानदारी पे, विश्वास पे चंपत राय जी को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, अनिल मिश्रा जी को जोड़ा गया। अगर वो लोग कार्रवाई इसमें घोटाला हेरा फेरी किए हैं तो सख्त उन पे कार्रवाई होगी और डंके की चोट पे होगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं तो डंके की चोट पे कार्रवाई होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जब फैसला आ जाएगा, 15 दिन और रुक जाइए आप, सच्चाई सब पता चल जाएगा किसमें। अच्छा, पिछला रिजल्ट जो आया अयोध्या फैजाबाद से इस तरीके का आया जो कि बीजेपी के लिए ठीक नहीं था। अब क्या लग रहा है इस घटना से क्या असर होने वाला है? देखो असर तो कुछ नहीं होने वाला है। योगी आदित्य कहेंगे नहीं कि राम लोग के को नाम पे लूट रहे हैं? लोग को कहने दो, लोगों का लोगों को तो वोट दो, कौन कह रहा है? का वही रहा है जो राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है इनको। जो ये विपक्षी पार्टी है जो दुनिया भर की यही प्रोपोगंडा फैला रहे हैं। और किसी जो राम से, प्रभु श्री राम से जुड़ा है, और राम से जुड़ा है, और जिस पे राम पे राजनीति करना है वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो कहते रहे हैं जहाँ पे कृपा राम की हुई वहाँ पे कृपा करे सबको ही। जहाँ पर कृपा राम कर होई तापर करे उन्हें कछु संदेह हूँ। नहीं तो ये किसकी कृपा किस पे हो रही है? चंपत राय पे कृपा, चंपत राय पे इनके कर्मों का जो योगदान दिए हैं, हो सकता है योगदान दिए हैं, अगर मन में पाप आया है, गलत कार्रवाई किए हैं तो इनके ऊपर चंपत राय जी पे निर्णय होगा, इनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा, बख्शे नहीं जाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी है, बार बार आपसे कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे। और रिजल्ट ये बताइए, ये साले चोरी पे जो है, चोरी पे बवाल कर रहे हैं, चोरी पे मुद्दा उठा रहे। जब राम मंदिर बनने की बात आती थी तब तो पीछे हटते थे। तो ये तो गोली पार्टियां हैं। सवाल तो ये नहीं है कि वो आवाज उठा रहे हैं या वो मजे ले रहे हैं या वो तंज कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो लोग समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ तो विश्वास जहाँ था वहीं विश्वासघात हुआ है ना। लोग राम के नाम पे अगर ऐसी चीज़ें करेंगे तो क्या तो कोई मतलब विश्वास करेगा और उनको मजा तो आएगा ही। फिर वो क्यों भैया करे हैं तो कार्रवाई हो रहे, पकड़े गए ना। जब पाप भर गया तो पकड़े जाएंगे ना। उनके मन में क्या पाप चल रहा था, पाप ऊपर आया ना। अगर हेरा फेरी किए हैं तो इसकी सजा भी उनको मिलेगा। और ये कहा जाता है कि ये सब चीज़ों में क्या होता है कि 10 आदमी 20 आदमी 50 आदमी है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिल्कुल तो उसमें से मान लो 5 आदमी कर रहे हैं तो 5 जिनका नंबर नहीं आ रहा है वो तो करेगा, क्या करेगा शिकायत? तो ये भी तो हो सकता है। बिल्कुल सत्य भाई, जो ईमानदार है जिसकी छवि वो चमकेगा। और ऐसे ही ईमानदार लोग चोरों को पकड़वाते हैं। नहीं तो वहीं से ये चीज़ें निकली हो बाहर कि यहाँ घपला हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, हेरा फेरी हुई है, राम मंदिर में हेरा फेरी हुई है, इसको मान रहे हैं। हमारे योगी आदित्यनाथ जी इस पे कार्रवाई करेंगे। जो हेरा फेरी हुआ है उन गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चंपत साहब इस्तीफा दे रहे हैं? चंपत साहब इस्तीफा दे रहे हैं। हो सकता है इस्तीफा देने के बाद कार्रवाई हो, आगे होना तय है। जब योगी आदित्यनाथ के मुखार बिंदुओं से निकल गया तो कार्रवाई होना तय है। पहले इस्तीफा के बाद कार्रवाई होना है। जो हेरा फेरी की है राम मंदिर में बख्शे नहीं जाएंगे। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जय श्री राम जय। तो आप देख सकते हैं कुछ लोगों के इस तरह के विचार। योगी जी पर पूरा अटूट भरोसा है। और आप कैसे देख रहे हैं हमारी राय जो कमेंट करें। बहुत धन्यवाद।